तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं 2025 खत्म हो रहा है और 2026 के लिए मुझे आप लोगों को एक गिफ्ट देना है। और वो है क्रेडिट रिस्क मॉडलर बनने का एक पूरा रोड मैप। आप सबको पता होना चाहिए कि क्या क्या टेक्नोलॉजी लगती है, क्या क्या एफर्ट लगता है ओवरऑल अगर आपको क्रेडिट रिस्क में घुसना है। तो बेसिकली अगर आप बैंकिंग, फिनटेक या फिर डेटा साइंस में मास्टर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। आज आपको देने वाला हूं एक ऐसा रोड मैप 3 मंथ का, जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे और आपको इंडिया में किसी ना किसी पर्टिकुलर बीएफएसआई सेक्टर के अंदर कोई भी कंपनी में जॉब मिल सकती है। तो देखिए, मैंने इस कोर्स को 3 मंथ में डिवाइड किया है और मंथ बाय मंथ उसके अंदर वीक बाय वीक मैं आपको लेके चलूंगा कि किस तरह से आपको बेसिकली आगे बढ़ना है इस पूरे कोर्स में। तो हर एक वीक की आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपको वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ऐसी स्किल है कि आपको इसको बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है, तो वो है पाइथन। आपको पाइथन शुरू करनी है, चाहे एआई, जेन एआई, कुछ भी आप सुनते रहो मार्केट में, बट पाइथन इज स्टिल देयर एंड पाइथन एक नॉन नेगोशिएबल स्किल है। तो पाइथन को कभी भी आपको मिस नहीं करना, पाइथन को स्टार्ट करिए। और स्पेशली एक्शनेबल क्या है, आपको बेसिक पाइथन पढ़नी है। बेसिक पाइथन मतलब आपको डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है, लैम्डा फंक्शंस पढ़ना है, बेसिक फंक्शंस पढ़ने हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीजों की नॉलेज ले लो। उसके बाद आपको आना है इसके अंदर पांडास पे। पांडास सबसे ज्यादा यूज होने वाली लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर जब आप डेटा साइंस की बात करते हो। एंड आपको नंपी के बेसिक्स पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए जो पांडास है ना, ये ऑन टॉप ऑफ नंपी बिल्ड की गई है, तो नंपी के बेसिक्स। बट पांडास इटसेल्फ इज अ वेरी बिग लाइब्रेरी, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपको डेटा सेट को क्लीन कैसे करते हैं, मतलब जो आपको डेटा दिया गया है जब आप जॉब पे जाते हो, आपको डेटा की क्लीनिंग कैसे परफॉर्म करनी है, वो आपको अच्छा से आना चाहिए। इसको हम ईडीए भी कहते हैं। तो ये वीक 1 के अंदर आपको इस तरह से डिवाइड करना है टॉपिक्स को कि आप ये सारी चीजें हैंडल करना सीखो। और डेटा सेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है मिसिंग वैल्यूज हैंडल करना। देखिए, बहुत लोग मिसिंग वैल्यूज को कैसे हैंडल करना है वो नहीं समझ पाते कि उनको एलिमिनेट करना है या उनकी जगह मीन, मीडियन, मोड यूज करना है। तो आपको वीक 1 में बस इतना ही पढ़ना है। तो बेसिकली वीक 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, पीडी, एलजीडी एंड ईएडी। किस मॉडल के अंदर ये किस तरह से काम करते हैं, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको ब्यूरो वेरिएबल्स, जो ब्यूरोज होते हैं बेसिकली बैंक में, वो क्या काम करते हैं, बैंक को डेटा प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जिससे कि बैंक उस डेटा को यूज करके अपने डेटा के साथ उसको जगल करके या फिर उसको ज्वाइन करके एक मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सके। तो आपको ध्यान देना है कि ब्यूरो के डेटा क्या कैसा दिखता है, इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और बेसिकली वीक 2 में आपको इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेना है और आपको मेक श्योर करना है कि आपको एस्टिमेटेड क्रेडिट लॉस निकालना आना चाहिए वीक 2 के एंड में। वीक 3 में आपको जाना है एक और नई स्किल पे। अभी तक हमने पाइथन कवर किया एंड हमने बैंकिंग कवर करी। नई स्किल क्या है, आपको एसक्यूएल का मास्टर बनना है। देखिए, एसक्यूएल बहुत बेसिक लेवल पे सबको आती है, ज्वाइन वगैरह लगाना, बट एसक्यूएल का मास्टर बनने का मतलब है कि आपको ज्वाइंस के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर मैं डेटा दूं कि इस टेबल में इतनी वैल्यू है, उस टेबल में उतनी वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अगर मैं कोई भी ज्वाइन लगा रहा हूं तो आउटपुट में कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगी। ज्वाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए विंडोज फंक्शन कैसे होते हैं। देखिए, क्योंकि जो विंडोज फंक्शन है ये मोस्टली कैलकुलेशन के लिए हमेशा यूज किए जाते हैं जब भी आप एडवांस एसक्यूएल की बात करते हो। उसके बाद आपको विंटेज एनालिसिस करना आना चाहिए, विंटेज एनालिसिस सीक्वल को यूज करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। एंड आपको पता होना चाहिए कि डीपीडी कैसे कैलकुलेट होता है, डे पास्ट ड्यू, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है सीक्वल को यूज करके, तो आपको ये भी आना चाहिए। और जो वीक 4 है आपका, वो डिवाइड होगा आपका स्टैटिस्टिक्स की तरफ। आपको स्टैट्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। मेनली क्या क्या पढ़ना है, आपको कैलकुलेट करना है वेट ऑफ एविडेंस, उसके बाद इंफॉर्मेशन वैल्यू, आपको पढ़ना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मैं सिर्फ एक ही नाम बता रहा हूं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ लेना है, बाकी सब अभी के लिए छोड़ दो। आपको पता होना चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, किस तरह से अप्लाई होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको स्कोर कार्ड के बारे में पढ़ना है। स्कोर कार्ड्स क्या होते हैं, बैंक स्कोर कार्ड क्यों बनाता है। तो ये है आपका मंथ 1 में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है डिसीजन ट्री। ये भी आप स्टैटिस्टिक्स को देंगे ये वाला वीक। डिसीजन ट्री क्या होता है, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बाद सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, देन आपको पढ़ना है रैंडम फॉरेस्ट। मैं आपको एल्गोरिदम्स के नाम बता रहा हूं प्रॉपरली जो आपको पढ़ने हैं। रैंडम फॉरेस्ट पढ़ना बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद एक्स जी बूस्ट, ये भी एक एडवांस स्टैटिस्टिक्स का एल्गोरिदम है जो कि आपको आना ही चाहिए।
बेसिकली आपको 2-2 दिन इन सबको देने हैं और 7वें दिन आपको रिवीजन करना है। ओके, अब चलते हैं वीक 6 की तरफ। वीक जो 6 है इसमें आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है शेप के बारे में, शेप समरी। आप गूगल पे टाइप करना या फिर चैट जीपीटी यूज कर लेना, यू विल इजीली गेट इट। ओके, देन आपको पढ़ना है जो बेसिकली शेप होता है उसका फोर्स प्लॉट। कई बार हो सकता है आपको ये टर्म्स बिल्कुल ना पता हो, बट डोंट गेट कंफ्यूज। आज आप ये अगर चीजें नोट डाउन करोगे, आप स्ट्रक्चर बनाओगे, धीरे धीरे इसको गूगल पे सर्च करना, आपको सब मिल जाएगा। ओके, देन आपको पढ़ना है लाइम एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो ये आपका वीक 6 का काम हो गया। उसके बाद मॉडल को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इन तीनों को जब आप पढ़ लोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं वीक नंबर 7 के बारे में। आपको वीक 7 में जाना है थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ, जो कि होता है स्पार्क। स्पार्क के अंदर डेटा फ्रेम्स। इसके लिए बहुत अच्छा कोर्स मेरे यूडमी पे भी मैंने बनाया हुआ है, बेसिकली इसमें स्पार्क के डेटा फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। देन सेकंड चीज आप पढ़ोगे फीचर इंजीनियरिंग, कि किस तरह से मॉडल में फीचर्स ऐड किए जाते हैं, कौन कौन से फीचर्स को कंटेन किया जाता है मॉडल के अंदर, उसको कहते हैं फीचर इंजीनियरिंग। उसके बाद एक चीज होती है एमएल लिब लॉजिस्टिक रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये आपको पढ़ना है। तो वीक 7 का आपका ये सारा एक्शनेबल आइटम है। उसके बाद वीक 8 मतलब दूसरा महीना आपका खत्म होने वाला है। यहां पे आप क्या पढ़ोगे? अगेन आप लोग जाओगे पाइथन की तरफ। पाइथन में क्या पढ़ोगे स्पेसिफिकली? आपको जुपिटर नोटबुक पढ़ना है, कि जुपिटर नोटबुक क्या होता है, किस तरह से यूज होता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टूल यूज होता है कंपनीज में, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मोस्टली। एंड आपको पढ़ना है कि जब आप जुपिटर नोटबुक जान जाओगे तो उसके बाद आप पाइपलाइन कैसे बनाते हो पाइथन में, क्योंकि एक सिंगल कोड है। फॉर एग्जाम्पल पाइपलाइन क्या होती है? जब आप ऐसी एक सीक्वेंस ऑफ कोड रेडी करते हो जिसका एक डिफाइंड आउटपुट आता है, तो 5 से 6 कोड या 10 कोड की जब एक पूरी पाइपलाइन बनती है, इसीलिए कोड के सीक्वेंस को पाइपलाइन कहते हैं। तो आप वो यहां पे बनाओगे, वो आपको पढ़ना है यहां पे, ठीक है। उसके बाद आपको बेसिकली मॉडल को लोड कैसे करते हैं प्रोडक्शन में एंड डिप्लॉय कैसे करते हैं, वो आपको पढ़ना है। तो आपको डिप्लॉयमेंट आ जाएगा। ओके, तो ये है आपका वीक 8, जिसमें कि आपको बेसिकली सब कुछ ऑलमोस्ट चीजें आपने टच अपॉन कर ली हैं। अब हमारे 3 महीने के सीक्वेंस का ये जो वीक है, ये 9th वीक है। 9th वीक में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको बेसिकली पढ़ना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ट्रेंड्स कैसे काम करता है, पीडी का ट्रेंड कैसे होता है एज पर द फेड गवर्नमेंट ऑफ यूएस, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको विंटेज कर्व समझना है। ये जो कॉन्सेप्ट है विंटेज कर्व का, ये पीडी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, पीडी मॉडल में, तो आपको ये अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको स्टेबिलिटी इंडेक्स के बारे में पढ़ना है, स्टेबिलिटी इंडेक्स। तो ये आपका वीक 9 हो गया। वीक 10 में क्या जाओगे? आपको वीक 10 में जो टॉपिक कवर करना है, आपको जाना है अब गिट को अंडरस्टैंड करना है। बेसिकली गिट क्या होता है बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हो, बट गिट में वर्जनिंग कैसे की जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गिट के अंदर डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है, गिट के अंदर कमिट क्या होता है, आपको किस तरह से अप्रूवल लेना होता है जब आप एक रिक्वेस्ट डालते हो गिट के ऊपर, तो वो सारी चीजें पढ़नी है। वैलिडेशन रिपोर्ट कैसे डालनी होती है गिट के ऊपर, और उसके बाद आप कैसे अप्रूवल लेते हो, एग्जिट रिपोर्ट कैसे बनाते हो, बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट की, किसी भी मॉडल की, वो आपका इस वाले वीक में कवर होता है, जो कि आपका टेक्निकली वीक नंबर 10 है। अब चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट वीक की तरफ, जो कि है हमारा 11th वीक। उसमें हमें क्या समझना है? उसमें हमें वर्क फ्लो कैसे बनाया जाता है वो समझना है। वर्क फ्लो किस तरह से डिजाइन किया जाता है एक हाई इंटेंसिटी मॉडल के लिए, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद आपको समझना है ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी ऑटोमेशन क्या होता है, ये देखिए, ये सब कुछ नई टर्म है। 2025 में आप 26 में जब आप ये चीजें सीख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि नए नए टूल मार्केट में आते रहते हैं। तो जो ग्रेविटी ऑटोमेशन है ये हर कोई नहीं यूज करता, बट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में कभी भी पूछा जा सकता है। देन हमारा जो फाइनल वीक है, इसमें हम करेंगे मोर ओवर रिवीजन अपनी सारी चीजों का जो हमने 11 वीक के अंदर पढ़े हैं। तो बेसिकली इसमें आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस तरह से चीजें ड्राइव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा कहां से आया, उसके बाद आपने मॉडल किस तरह से बनाया, मॉडल के स्टेप्स क्या थे, उसके बाद आपके मॉडल की शेप क्या है, किस तरह का मॉडल आपने क्रिएट करा है, एंड फाइनली आप उसको एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट करते हो डेटा की इनसाइट्स दिखाने के लिए अपने कस्टमर्स को, अपने लीडर्स को, एंड ऑल दैट, राइट। तो बेसिकली
जो आपका फाइनल वीक रहेगा वो आपका मोर ओवर एक रिवीजन के लिए रहेगा, ताकि आपको पूरी पाइपलाइन अपनी एंड टू एंड समझ में आए। एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है कि आपको 3 मंथ में इंडस्ट्री रेडी किस तरह से होना है। एक सिंपल आस्क रहेगी मेरी, आपको दिन का मिनिमम 2 आवर देना है, और ये जो 2 आवर है इसमें आपका कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो हाउ यू कैन डू दैट, इसको 1 आवर एंड देन 15 मिनट ब्रेक एंड देन 1 आवर एंड देन 30 मिनट ऑफ रिवीजन इज ऑप्शनल। बहुत लोगों को रिवीजन सेम टाइम पे करना पसंद है, तो उनके लिए ये प्लान है। ओके, मैं यूजुअली इसी तरह से फॉलो करता हूँ। 1 घंटा पढ़ो, 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, फिर आप 15 मिनट का ब्रेक लो, और एक उसके बाद 30 मिनट की एक रीडिंग सेशन करो, जिसको रिवीजन कहा जाता है। तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को खत्म करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा एफर्ट अच्छा लगा, आपको ये रोड मैप बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। इस पर स्टिक रहना, मेक श्योर करना 2026 में आप डेटा साइंस की जॉब क्रैक करके रहोगे क्रेडिट रिस्क के अंदर। सो फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।